नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी वायर पर। मैं विवेक गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं अंगूर के बारे में, यानी ग्रेप्स के बारे में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। बात करते हैं अंगूर का जो वानस्पतिक नाम होता है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। वन सेकंड। बात करते हैं जो अंगूर का वानस्पतिक नाम होता है। वानस्पतिक नाम की बात करें तो विटिस विनिफेरा होता है। क्या होता है? विटिस विनिफेरा होता है। कुल की बात करें क्या होता है? विटिसी होता है। बात करें यदि क्रोमोसोम नंबर या गुणसूत्र संख्या की बात करें तो 2n बराबर कितना होता है? 38 होता है। ठीक है, 38 होता है। 2n बराबर कितना होता है? 38 होता है। ठीक है, बात करें उत्पत्ति स्थान की। अंगूर का जो उत्पत्ति स्थान होता है उसे ब्लैक कैप्सियम या आर्मेनिया या एशिया माइनर माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है? ब्लैक कैप्सियम, आर्मेनिया या एशिया माइनर माना जाता है। ठीक है, बात करते हैं जो अंगूर का फल का प्रकार जो होता है, क्या होता है? शरस या बेरी होता है। क्या होता है? शरस या बेरी माना जाता है। ठीक है, खाने योग्य भाग की बात करते हैं। अंगूर का जो खाने योग्य भाग होता है पेरिकार्प प्लस प्लेसेंटा। क्या होता है? पेरिकार्प प्लस प्लेसेंटा होता है। ठीक है, प्लेसेंटा। बात करते हैं कि कोई फ्रूट है तो उसमें कौन कौन से भाग होते हैं। एक तो होता है एक्जोकार्प, बाहर वाला जो भाग होता है ये इसे बोलते हैं एक्जोकार्प। ये बीच वाला भाग को बोलते हैं मीजोकार्प। एक होता है एक्जेलोकार्प। क्या होता है? एक्जेलोकार्प। ये एक्जेलोकार्प जो होता है सीड वाला पार्ट को बोलते हैं। ठीक है, और सबसे बाहरी जो आवरण होता है उसे पेरिकार्प बोलते हैं। ठीक है, सबसे बाहर का जो फ्रूट का जो सबसे बाहर वाला आवरण होता है जैसे ये जो होता है पेरिकार्प बोल देते हैं। ठीक है, किसी भी फ्रूट का 3 मुख्य भाग होता है। एक होता है पेरिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। 1 सेकंड। नेक्स्ट अपना हम बात करते हैं सामान्य जानकारी की बात करें तो जो सामान्य जानकारी में पहला आता है मुख्य स्रोत। जो अंगूर होता है ये मुख्य स्रोत किसका माना जाता है? कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत माना जाता है। कितना प्रतिशत होता है? 78% होता है। कितना होता है? 78% कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, बात करते हैं अंगूर का खेती जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं, एग्रीकल्चर की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे विटीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटीकल्चर। अंगूर की खेती का अध्ययन किसमें करते हैं? विटीकल्चर में करते हैं। ठीक है, बात करते हैं शराब बनाने का अध्ययन। एग्रीकल्चर में आता है आपका विटीकल्चर। ठीक है, इसमें यदि हम शराब बनाने का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? इनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, शराब बनाने का अध्ययन को क्या बोलते हैं? इनोलॉजी करते हैं। बनाने की जो विधि होती है इसमें करते हैं, इनोलॉजी में करते हैं। ठीक है, बात करते हैं जो अंगूर होता है, अंगूर में शर्करा की बात करते हैं। कौन सी शर्करा होती है? फ्रक्टोज होती है और ग्लूकोज होती है। ठीक है, जो फ्रक्टोज शर्करा होती है वो कितना प्रतिशत होती है? 17 से लेकर 21%। कितना होती है? 17 से लेकर 21% होती है। ग्लूकोज की बात करें तो 8 से लेकर 13% होता है। ठीक है, 8 से 13% ग्लूकोज होती है। बात करते हैं मुख्य स्रोत किसे माना जाता है? विटामिन बी का। अंगूर जो होता है मुख्य स्रोत माना जाता है विटामिन बी का। ठीक है, बात करते हैं टीएसएस, टोटल सॉल्युबल सॉलिड की बात करते हैं। अंगूर में कितना होता है? 15 से 18% होता है। कितना होता है? 15 से लेकर 18% होता है। बात करते हैं जो किशमिश वाले अंगूर होता है, किशमिश वाले उसमें जो टीएसएस की मात्रा होती है 22 से लेकर 23% होती है। कितनी होती है? 22 से लेकर 23% होती है। बात करते हैं अंगूर से शराब बनाया जाता है। ठीक है, हमको पता है। तो जो रेड वाइन होता है, रेड वाइन जो बनाया जाता है उसमें जो टीएसएस की मात्रा होती है उस वाले अंगूर में 24 से लेकर 25% होती है। कितना होती है? 24 से लेकर 25% होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्षेत्रफल एवं उत्पादन की बात करते हैं। अंगूर का क्षेत्रफल एवं उत्पादन विश्व की बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल एवं उत्पादन की बात करें तो सेकंड रैंक है। ठीक है, विश्व उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? सेकंड रैंक है। बात करें फर्स्ट किसका है? चाइना का है। किसका है? चाइना यानी चीन का है। ठीक है, उत्पादकता की बात करें विश्व में जो अंगूर की उत्पादकता जो होती है सबसे ज्यादा कहाँ होती है? भारत में होती है, पर हेक्टेयर के मामले में। ठीक है, इसे बोल देते हैं उत्पादकता, बोलते हैं भारत की। ठीक है, सर्वाधिक अंगूर भारत में कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। बात करते हैं सर्वाधिक अंगूर का उत्पादन जो होता है भारत के किस राज्य में होता है? महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, बात करते हैं एनआरसी, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ अंगूर की बात करें, ग्रेप्स की बात करें, कहाँ पे है? पुणे महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, बात करते हैं हम जलवायु की बात करते हैं। जलवायु की बात करें तो अंगूर के लिए जो उपयुक्त जलवायु होती है उपोष्ण जलवायु मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? उपोष्ण जलवायु मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपना फूल एवं फल की बात करते हैं। अंगूर में फूल एवं फल की बात करें तो जो पुष्पक्रम की बात करें तो पुष्पक्रम कैसा होता है? पेनिकल। अंगूर का जो पुष्पक्रम होता है पेनिकल होता है। ठीक है, बात करें परागण की बात करें तो स्वपरागण होता है। ठीक है, अंगूर में क्या परागण होता है? स्वपरागण होता है। ठीक है, बात करते हैं कारण क्या? स्वपरागण होने का क्या कारण है? टोपीनुमा आवरण के कारण। क्या होता है? टोपीनुमा आवरण के कारण। किसका? केली पत्रा की बात करते हैं। ये देखिए, ये जैसे क्या होता है इसके जो फूल होते हैं ना खुल नहीं पाते हैं इस आवरण के कारण, इसलिए स्वपरागण होता है। ठीक है,
पर परागण के चांस कम होते हैं, ठीक है। पुष्पन की बात करते हैं, उत्तर भारत में अगर अंगूर की बात करते हैं, उस समय जब पुष्पन की बात करते हैं उत्तर भारत के लिए, तो फरवरी मार्च माना जाता है, ठीक है। अंगूर में उत्तर भारत की बात करें, वहां पे जो पुष्पन का जो समय होता है वो माना जाता है फरवरी से मार्च माना जाता है। दक्षिण भारत की बात करें तो जून जुलाई माना जाता है, ठीक है। और नवंबर दिसंबर, ये दोनों जो होते हैं दक्षिण भारत के लिए होते हैं। पकने के आधार पर जो अंगूर होता है नॉन क्लाइमेट्रिक होता है। मैंने पहले ही बता चुका था एक वीडियो में कि नॉन क्लाइमेट्रिक और क्लाइमेट्रिक दो प्रकार के फ्रूट होते हैं। क्लाइमेट्रिक फ्रूट ऐसे फ्रूट होते हैं जिन्हें तोड़ने के बाद भी पकाया जा सकता है या स्वतः पक जाते हैं। जो नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं वो नहीं पकते हैं, ठीक है। इसका रीजन क्या था? रिस्पायरेशन के कारण, ठीक है। रिस्पायरेशन होता है तो तोड़ने के बाद भी फल पक जाते हैं, अन्यथा नहीं पकते हैं, ठीक है। उसे बोलते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक। और क्लाइमेट्रिक में फ्रूट जो होते हैं पक जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं प्रवर्धन की। बात करें तो अंगूर में जो प्रवर्धन की जो विधि है हार्डवुड कटिंग है, ठीक है। प्रवर्धन की बात करें किसे करते हैं? हार्डवुड कटिंग द्वारा करते हैं, ठीक है। समय की बात करते हैं, अंगूर का जो समय, किसकी बात करते हैं? समय की बात करें कब होता है? नवंबर दिसंबर या फरवरी मार्च माना जाता है, ठीक है। बात करते हैं क्षारीय मृदा प्रतिरोधी मूल्यवृंद की बात करते हैं। क्षारीय मृदा प्रतिरोधी मूल्यवृंद की बात करते हैं अंगूर की, तो एक होता है डागरीज होता है, साल्ट क्रिक है, सोलिनेस 1616, सोलिनेस 1616, ठीक। बात करते हैं पौधरोपण का समय की बात करते हैं कि अंगूर की जो खेती कर रहे हैं उसके लिए पौधरोपण का जो उपयुक्त समय क्या है, तो बात करते हैं एक तो नवंबर दिसंबर है, दूसरा क्या है? फरवरी मार्च। क्यों दो दिया है? क्योंकि एक उत्तर भारत के लिए एक दक्षिण भारत के लिए, ठीक है। ये उत्तर भारत के लिए दक्षिण भारत के लिए, ठीक है। गड्ढे का आकार बात करते हैं, क्या बात करते हैं? गड्ढे का आकार 50 × 50 × 50 सेंटीमीटर, यानी 50 तो गहराई होगा, 50 ऊंचाई होगा, 50 लंबाई होगा, ठीक है। बात करते हैं अंगूर में दूरी की बात करते हैं। दूरी जो होता है स्पेसिंग की बात करें तो 3 × 3 मीटर, रो से रो की दूरी 3 मीटर रहेगा। और बात करते हैं प्लांट से प्लांट की दूरी भी 3 मीटर होता है, ठीक है, इंटू प्लांट से प्लांट की दूरी। बात करते हैं अंगूर की किस्मों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जो मुख्य किस्में हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। पहला है किशमिश बनाने। किसके के लिए? किशमिश बनाने के लिए हमें कितने प्रतिशत नमी पर रखना चाहिए? अंगूर की 17% नमी वाली होनी चाहिए, ठीक है। 17% नमी पे सुखा कर रखना चाहिए किशमिश के लिए, ठीक है। तो उसकी जो किस्में है, किस्में की बात करते हैं, थॉमसन सीडलेस है, ऊषा सीडलेस है, ब्यूटी सीडलेस है, ठीक है। ये जो होती है किशमिश बनाने के काम आती है और इनको 17% नमी पे सुखा कर रखते हैं, ठीक है। दूसरा है शराब बनाने वाली किस्में। किसकी बात करते हैं? शराब बनाने वाली जो किस्म है, पहला है अर्का नीलमणि। दूसरा क्या है? ये जो अर्का नीलमणि है ये लाल शराब बनाने के काम आती है, ठीक है। एक तरह से बोल सकते हैं रेड वाइन, ठीक है। दूसरा है अर्का त्रिशला की बात करें, ये शराब बनाने के काम आती है, ठीक है, नॉर्मल। और एक अर्का सोमा है, ये भी शराब बनाने के काम आता है, नॉर्मल शराब। इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है, लाल है, हरा है, जो भी, ठीक है। और एक है तो अर्का हांच। अर्का हांच का मतलब सफेद शराब बनाने के काम आता है, ठीक है। ये देख सकते हैं ब्लैक जो ग्रेप्स होता है ये सबसे बेस्ट इसका वाइन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रसदार। रसदार किसमें है? चैंपियन है, अनाब ए शाही है, बैंगलोर ब्लू है, ठीक है, काली शाही भी है, ब्यूटी सीडलेस है, डिलाइट है, अर्ली मस्कट है, ठीक है। बात करते हैं पूषा सीडलेस। इसकी बात करते हैं पूषा सीडलेस की बात करें, ये सिलेक्शन द्वारा विकसित की गई। किसके द्वारा? सिलेक्शन यानी चयन विधि द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। ये ब्रीडिंग का एक मेथड होता है, उसके द्वारा विकसित किया गया। बात करते हैं पूषा उर्वशी। ये जो है हुर, किसका? हुर और ब्यूटी सीडलेस से क्रॉस से बनाई गई है, ठीक है। ब्यूटी सीडलेस के क्रॉस से बनाई गई है, ठीक है। बात करते हैं डिब्बा बंदी हेतु उपयुक्त किस्म की बात करते हैं, तो कौन सा? थॉमसन सीडलेस है, पूषा सीडलेस है, अर्कावती है, ठीक है। ये जो किस्में होती हैं डिब्बा बंदी है तो उपयुक्त मानी जाती हैं, ठीक है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण टर्म की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं? कुछ महत्वपूर्ण टर्म की बात करते हैं। पहला क्या है? वर्जिन। वर्जिन में क्या होता है? फलों का रंग, फलों का रंग जैसे ही हरे से हल्का पीला या लाल रंग होने लगता है, क्या होता है? जैसे ही हरे से हल्का पीला या लाल रंग होने लगता है तो हम समझते हैं कि फल जो होता है पकने लगा है। इसी अवस्था को क्या बोलते हैं? वर्जिन बोलते हैं, ठीक है। हरे हल्का, ठीक है, हरे से हल्का पीला या लाल रंग में बदलने लगे तो समझ लेना चाहिए, क्या समझ लेना चाहिए? कि फल पकने की स्थिति में है और इस पकने की अवस्था को क्या बोलते हैं? वर्जिन बोलते हैं, ठीक है। इस पकने की अवस्था क्या बोलते हैं? वर्जिन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे जैसे यहाँ पे कलर चेंज है, यहाँ पे हल्का लाल है, ठीक है, यहाँ पे ब्लैक कलर भी है, ठीक है, ब्लू कलर भी दिखाई दे रहा है, तो पकने की स्थिति को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं हम कोल्यूर की बात करें तो इसमें क्या होता है? बात करते हैं कोल्यूर में क्या होता है? अंगूर के जो गुच्छे होते हैं ना वो अच्छे से नहीं लगते हैं। इसमें जो
बात करें फ्रूट जो होता है कम लगते हैं, इसी को कोल्यूर बोल देते हैं। जैसे उस ये परिभाषा क्या बोल रहा है, अंगूर के पुष्प गुच्छों को भली प्रकार का ठहराना होना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो फ्रूट लगे हुए हैं पूरे अच्छे से लगे हुए हैं, कहीं भी स्पेस नहीं। यहाँ देखो, यहाँ पे एक फ्रूट है, यहाँ पे है, हाँ स्पेस है, ठीक है, अच्छे से इसमें ठहराव नहीं हो रहा फ्रूट का या फल का, तो उसे बोल दे सकते हैं कोल्यूर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोल्यूर बोलते हैं। मिलार्डेज क्या होता है, मिलार्डेज की बात करते हैं। अंगूर के क्या होता है, अंगूर के गुच्छों में उपस्थित क्या होता है, अंगूर के गुच्छों में उपस्थित फल फल समान आकार के न हो पाए तो इस दशा को मिलार्डेज के नाम से जाना जाता है। जैसे कि इसमें जो अंगूर की जो फल है ना, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई बहुत ही छोटा होगा, कोई बहुत ही बड़ा होगा। ठीक है, तो इस अवस्था को बोलते हैं मिलार्डेज। इसमें वही बोल रहा है कि यदि समान आकार के ना हो, जैसा कि तुम देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे एक बड़ा है, कोई छोटा है, कोई बहुत ही छोटा है, तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं, मिलार्डेज बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, रोग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, हम रोग की बात करते हैं। पहला क्या है, तुलासिता रोग या मृदुरोमिल आसिता या डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, तुलासिता रोग, मृदुरोमिल आसिता या डाउनी मिल्ड्यू बोलते हैं। ठीक है, ये कारक क्या है, इसका कारक क्या बात करते हैं, कवक होता है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, प्लाज्मोपोरा विटिकोला। क्या होता है, प्लाज्मोपोरा विटिकोला होता है। ठीक है, इसके प्रबंधन के लिए क्या करना चाहिए हमें, कॉपर सल्फेट, चूना एवं जल का छिड़काव करते हैं। ठीक है, कितने रेशियो में होते हैं, कॉपर सल्फेट और चूना का जो होता है ये रेशियो होता है। ठीक है, यानी 100 लीटर जल में 1 किलो कॉपर सल्फेट और 1 किलो चूना लेके छिड़काव करते हैं। ये देख सकते हैं तुलासिता रोग है, इसमें ये जो फ्रूट होते हैं ना, उस पे क्या करते हैं, भूरे कलर के धब्बे लाइक बन जाते हैं, और जो फ्रूट होता है, जो फल जो होता है सिकुड़ जाता है, खराब हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा है डाउनी मिल्ड्यू। ये क्या है, डाउनी मिल्ड्यू कवक द्वारा होता है भी। ये किसके कवक का जो नाम क्या है, अंशुन्यूला। क्या होता है, अंशुन्यूला नेक्टर द्वारा होता है। ठीक है, अंशुन्यूला नेक्टर द्वारा होता है। प्रबंधन के लिए क्या करते हैं, कैराथेन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, कैराथेन का प्रयोग करते हैं। ये देख सकते हो कि जो पाउडर मिल्ड्यू होता है उसमें व्हाइट कलर के जो चूड़ होते हैं, पाउडर लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। देखो पूरी तरह से पूरे फ्रूट जो ना उसमें व्हाइट कलर के धब्बे से बन जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं अंगूर। बात करें अंगूर में फल का जो आकार बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, जिब्रेलिक एसिड का होता है, जिब्रेलिक एसिड या GA3 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, GA3 को जिब्रेलिक एसिड बोलते हैं, फलों का आकार बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, ओके, ठीक, यहाँ तक यदि आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछें। यदि आपको इस क्लास का PPT चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें और वहां से आप PPT को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।